नमस्कार, न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अयोध्या में कल भूमि पूजन है और इससे पहले न्यूज 24 के पास भव्य राम मंदिर के मॉडल की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। ये देखिए, भगवान राम की मंदिर का कल भूमि पूजन होने वाला है और भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने वाले हैं। उससे पहले अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर की तस्वीरें सामने आई है। न्यूज 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। राम मंदिर जिस तरह से बनने वाला है उसका मॉडल ये आपके सामने है। बेहद ही खूबसूरत और अद्भुत राम मंदिर ये बनने जा रहा है, जिसका कल भूमि पूजन होना है, जिसके लिए भव्य तैयारियां अयोध्या में की गई हैं। लेकिन आप ये मॉडल देखिए, अंदर से आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती से राम मंदिर को बनाने का ये जो मॉडल है ये सामने आया है। न्यूज 24 के पास इस मॉडल की एक्सक्लूसिव तस्वीर है और ये बड़ी कवरेज न्यूज 24 आपके लिए खास तौर पर लेकर आया है। अयोध्या की हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ये सबसे बड़ी तस्वीर राम मंदिर के मॉडल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कितनी खूबसूरती से और कितना अद्भुत अलौकिक राम मंदिर बनने जा रहा है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, बहुत ही अद्भुत तस्वीर हम देख रहे हैं ये राम मंदिर के मॉडल की। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक जो बाहरी मॉडल दिखा था कि किस तरह का मंदिर, भव्य मंदिर बनेगा, इसकी बात जबरदस्त तरीके का, शानदार तरीके से मंदिर बनेगा और जब मंदिर बनेगा तो वो कैसा दिखेगा उसकी एक तस्वीर यहाँ पे दिखाई जा रही है न्यूज 24 में, जो अपने आप पे दिखा रहा है कितनी भव्यता के साथ ये मंदिर बनने वाला है। अब जो थोड़े से मॉडल में बदलाव किया गया है, जो ऊंचाई बढ़ा दी गई है, जो स्वरूप है बाहरी स्वरूप वही होगा, लेकिन जिस तरह से अंदरूनी का हिस्सा का दिखाई गई है तस्वीरें और जिस तरह से बाहर से एरियल व्यू है, तमाम चीजें दिखता है कि कितना भव्य मंदिर होने जा रहा है। ये अपने आप में जो मुझे लगता है कि इससे पहले सोमनाथ मंदिर की चर्चा होती थी, लेकिन आने वाले समय में जो सबसे बड़े पर्यटक धार्मिक स्थल के तौर पर, धार्मिक मंदिर के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक होने जा रहा है अयोध्या में, जो कल जिसकी भूमि पूजन होने वाली है। और आप पूरे अगर उसको देखिए, उन तस्वीरों को, उसमें दिखता है कि एक जो पहले तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल देखा था, लेकिन ये दिखा रहा है कि अंदर से भी वो मंदिर जो होगा उसमें कितनी भव्यता होने जा रही है और किस तरीके की पूरी जो आप कह सकते हैं कि मंदिर का जो स्वरूप होगा और जो उससे जो आप जो शैली होगी, वो सारी चीजें इसमें झलक रही है। बिल्कुल अमित, और ये कितना खूबसूरत मंदिर होगा ये इस मॉडल को देख करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी खूबसूरती तो दर्शकों ने देख ली और आपके माध्यम से जान भी ली, लेकिन अमित इसके मजबूती की अगर बात करें तो ये देखिए, सबसे बड़ी बात की ये बहुत ही इसकी तैयारी जो है बहुत ही लंबे समय से चल रही है। जो यहाँ पर जो केंद्र बना है, जो जहाँ पर पत्थरें तराशी जा रही है, गुंबद तैयार किया जा रहा है और करीब माना जा रहा है कि 70% पूरे पत्थर का बन रहा है, पत्थर से बनाया जा रहा है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये अपने आप में न सिर्फ इसकी खूबसूरती बल्कि इसकी मजबूती भी इन तस्वीरों में साफ दिखी है कि कितना मजबूत होगा। ये पूरा का पूरा जो ये मंदिर बनेगा वो सिर्फ पत्थरों से बनाया जा रहा है। बिल्कुल अमित, और हम देख रहे हैं कल बहुत ही भव्य भूमि पूजन भी होना है और उसको लेकर के तमाम जो खास मेहमान हैं उनके भी पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं, बाबा रामदेव पहुंच गए हैं, तमाम लोग साकेत प्लेन से पहुंचे हैं। कई ऐसे लोग हैं तो जिन्हें कहा गया था कि 4 तारीख के शाम तक सभी को पहुंचना है, जिन्हें इस खास कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया गया है, सभी को ये कहा गया था कि 4 तारीख की शाम तक सब लोग पहुंच जाएं। जो नजदीक है यहाँ पर अयोध्या के आसपास रहते हैं उन्हें निमंत्रण पत्र मिल गया है, लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं जिन्हें कहा गया है कि आपको शामिल होना है, वो जब यहाँ पहुंच रहे हैं तो उनको निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। तो लगभग आप मान के चलिए, जैसे कि RSS प्रमुख मोहन भागवत वो पहुंच चुके हैं, भैया जोशी पहुंच चुके हैं, तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब इंतजार है, आज देर शाम डिप्टी CM पहुंच जाएंगे जो उत्तर प्रदेश के हैं। तो कुल मिला के पूरे इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन की पूरी तैयारी पूरी हो चुकी है। जो पूरा अयोध्या है, जो गेस्ट है, जो अति विशिष्ट गेस्ट होंगे, क्योंकि अगर आम दिनों में कोविड नहीं होता तो कल्पना नहीं कर सकते हैं, पूरा देश इसमें शामिल हुआ होता, लेकिन क्योंकि सीमित किया गया, यहाँ तक कि आडवाणी जोशी जैसे वृद्ध जो नेता थे, उम्र के लिहाज से ऐसे लोगों को भी
लिस्ट से निकाला गया है कि ऐसे लोग भी शामिल ना हो क्योंकि कोविड का भी डर है। तो ऐसे में वो आप भी कह सकते लिस्ट से निकाला गया है कि ऐसे लोग भी शामिल ना हो क्योंकि कोविड का भी डर है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अति विशिष्ट वीवीआईपी लोग जो हैं, करीब 250 लोग जो हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और करीब 12 बजे के कल 11:30 बजे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ अयोध्या पहुंचेंगे और इसके बाद वो भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से अयोध्या में भूमि पूजन के बाद भव्य राम मंदिर की तैयारी शुरू हो जाएगी अमित, और जो तमाम राम भक्त हैं उनको बस इंतजार है कि कब तक ये मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, मुझे लगता है एक बड़ा इस पूरी शताब्दी का एक सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान कल होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात की एक सपना है लोगों का, क्योंकि जैसे अगर हम अपने ही बात कर ले या हम लोग जैसे जो लोग जिन्होंने देखा है जब विवादित बाबरी मस्जिद ढहा, तमाम विवाद हुए, कानूनी पेच में फंसा रहा ये पूरा मामला और इसके बाद फैसला के बाद एक मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ, तो एक आस्था जो भगवान राम से जुड़ी हुई है लोगों की, जो भगवान राम के प्रति जो एक निष्ठा और आस्था है। और हर लोगों ने ये कल्पना की, उम्मीद की कि सबके सपने में एक बात थी कि कभी न कभी तो ये सच होगा कि भगवान राम का भव्य मंदिर उनके जन्मस्थली अयोध्या में बनेगा, और वो सपना साकार होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर पूरे इस शताब्दी का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, सबसे बड़ा एक फंक्शन होने जा रहा है जिसमें एक धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। और इसीलिए आज देखिए जो हनुमान गढ़ी थे वहां पर पूजा किया गया। जो हनुमान जी हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले जब भी कोई बड़ा जो अच्छा काम या पुण्य का काम करना हो, बड़ा काम करना हो, तो पहले हनुमान की पूजा होती है। तो आज हनुमान गढ़ी में हनुमान की पूजा हुई है। अब प्रधानमंत्री भी जब आएंगे तो पहले वो हनुमान गढ़ी में जाएंगे, भगवान हनुमान जी की पूजा करेंगे और इसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। तो जबरदस्त तरीके से पूरे अयोध्या तैयार है। अयोध्या की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिस है। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। कल भी वो आए थे और उन्होंने बाकायदा समीक्षा भी की है। तो एक लोगों के सपने को साकार होने का वक्त है जब राम जन्मभूमि में भगवान राम के मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा और निर्माण कार्य शुरू होगा। बिल्कुल, और हर किसी के मन में जबरदस्त उत्साह है अमित। और पीएम मोदी 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन करके इसके निर्माण का शुभारंभ तो कर देंगे, लेकिन ऐसे में जो तकनीकी निर्माण है वो कब से शुरू होगा अमित? देखिए, मुझे लगता है बहुत जल्द वो भी शुरू हो जाएगा। इसके बारे में हालांकि आगे बताई जाएगी, लेकिन जो जानकारी दी गई है कि भूमि को जो समतलीकरण था वो समतल हो चुका है और इसके बाद भूमि पूजन हो रहा है। तो बहुत ही जल्द, क्योंकि कोशिश यही है अगले 2 से 3 साल के भीतर में ये भव्य मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाए। तो आप कह सकते हैं कि युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। कार्यशाला जो है जहां पर जो पत्थरों को तराशा जा रहा है वो काम लगभग इस मंदिर से जुड़े जो पत्थर जो लगने हैं उसके करीब 70% काम हो चुका है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि जो समय अगर आम दिन होता और जिसमें पहले से तैयारियां नहीं होती तो शायद 4 से 5 साल या शायद उससे भी ज्यादा वक्त लगता, क्योंकि बहुत महीन बारीक काम है। एक एक पत्थरों को तराशना और तराशने के बाद उसको मंदिर निर्माण कार्य प्रारंभ करना, तो मुझे लगता है कि तराशने का जो काम ही था वो बहुत लंबा वक्त गुजरता। लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो पहले काम कर रहा था या तमाम जो साधु संत थे उन्हें इस बात का पूरा भरोसा था कि एक न एक दिन कानूनी पचड़े से रामलला जब बाहर निकलेंगे तो मंदिर उनके पक्ष में होगा, ये मंदिर बनाने का फैसला उनके पक्ष में होगा। शायद ये विश्वास था, शायद यही वजह है कि एक कार्यशाला में एक साथ पैरेलल एक तरफ कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही थी रामलला के लिए, तो दूसरी तरफ एक कार्यशाला में लगातार काम चल रहा था पत्थरों को तराशने का, जो पिलर्स हैं उसे बनाने का, ताकि जब भी ये फैसला हो जाए कि वहां पर मंदिर बनाना है तो ये काम में बहुत देरी ना हो और जल्द से जल्द मंदिर निर्माण कार्य शुरू हो सके। तो यही वजह है कि 70% तक लगभग तैयार है सामान, इसीलिए मंदिर निर्माण की जो पूरी का जो समय है बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लगेगा उसमें। बिल्कुल, और बहुत ही अद्भुत मंदिर का ये मॉडल अमित, हमारे दर्शक भी इस वक्त आपके माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन मंदिर को भव्यता देने के लिए इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं अमित? क्योंकि पहले के मॉडल में हमने देखा था कि 2 गुंबद और शिखर बने थे, अब इसमें जो गुंबदों की संख्या है वो बढ़ करके 5 हो गई है। जी हाँ, देखिए साइड में पहले 3 थे,
पहले 3 गुंबद था, लेकिन अब अगल बगल दोनों तरफ 2 गुंबद है। इसके अलावा एक फ्लोर बढ़ाया गया है। पहले 2 फ्लोर का ये मंदिर था, लेकिन क्योंकि अब पहले ये लग रहा था कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला था उसमें जो ये जमीन थी, जो विवादित जमीन थी, उसे 3 हिस्सा में बांटा गया था, जिसमें एक हिस्सा सिर्फ राम जन्मभूमि को मिला था। लेकिन जो नया फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ उसमें करीब 70 एकड़ का जो पूरा जमीन है वो पूरा का पूरा जमीन राम जन्मभूमि को मिल गया है। तो ऐसे में उसकी भव्यता और बढ़ जाए, मंदिर को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया है। जो उनकी मूल जो उसका स्वरूप था वो स्वरूप वही रहेगा, लेकिन उसे बड़ा करने की कोशिश की गई है। उनका फ्लोर बढ़ा दिया गया है, बगल में गुंबद करेंगे। सबसे बड़ी बात कि इसके साथ ही साथ जो उनके आसपास के पूरे इलाके में तमाम कई ऐसी चीजें डेवलप किया जाएगा, ताकि एक ऐसे धार्मिक स्थल के तौर पर अयोध्या और राम जन्मभूमि मंदिर जो राम मंदिर जो है वो डेवलप हो जाए कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के जो राम भक्त है वो यहाँ आएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।